रायबरेली में आज एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का चौथा दिन है। संविदा कर्मचारी अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर सीएमओ ऑफिस में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग की सुनवाई नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रखेंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का असर स्वास्थ्य विभाग पर भी पड़ रहा है। एनएचएम संविदा कर्मियों का हड़ताल का चौथा दिन है। चौथे दिन आप देख सकते हैं कि एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मी जो संविदा पे हैं वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके। आज उनसे जानते हैं उनकी क्या मांगे हैं, क्यों नहीं पूरी हो पाई हैं, किस वजह से ये स्वास्थ्य कर्मी धरने पे बैठे हैं, हड़ताल पे बैठे हैं और कितना असर स्वास्थ्य विभाग का इस हड़ताल पर पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारी कुछ आबादी जो है, हमारी मातृशक्ति हमारी बहनें वो भी हड़ताल पे बैठी है, तो देखते हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से कितना असर स्वास्थ्य विभाग पे हड़ताल पे पड़ रहा है। जी अपना नाम बता दीजिए। मैं रायपुर डिस्ट्रिक्ट के महाराजगंज ब्लॉक में सब सेंटर कैनाल एज आई एन में कार्यरत हूँ और आज हमारा चौथा दिन है धरने का। हमारा कोई भी उद्देश्य प्रशासन से ना तो हमारी कोई लड़ाई है, ना तो हमारे सिलसिले से किसी से कोई लड़ाई है, ना तो बस हम लोग यहाँ पे अपनी छोटी छोटी सी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। आज हमारा ये चौथा दिन है। सिर्फ अपने प्रशासन से अपनी मांगे रखना चाह रहे हैं, जो हमारी वो मांगों को कोई भी नहीं आया अभी तक। अगर वो हमारी बातों को सुनते या हमारी बातों को समझते तो हम लोगों को इस तरह से यहाँ पे आज बैठने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। मेरा नाम करुणाशंकर मिश्रा है और राज्य कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ मैं। हम लोग आज यहाँ करीब आज हम लोगों का चौथा दिन है और हम लोगों की 7 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें ट्रांसफर नीति लागू की जाए। हमें भी एक सम्मानजनक वेतन चाहिए, हमें भी अपने परिवार को, बच्चों का लालन पोषण करना है। हमारे बच्चे भी कहते हैं कि पापा आज हमें चाहिए। जो को लेके हमारे जो प्लानर है, हमारी सरकार हमारे साथ है और वो हमारी सरकार, हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी हमको सभी प्रकार की सुविधाएं देना चाहते हैं, परंतु बीच के लोग जो है हम लोगों को सुविधाएं नहीं लेने देते। मैं डॉक्टर रविकांत क्वालिटी से हूँ और जैसा कि आपको ने बताया कि जो हमारे स्वास्थ्य के लोग हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं, पिछले 2 साल से कोरोना महामारी चल रही है। इन लोगों ने बिना एक दिन भी छुट्टी ली, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो सरकार की तरफ से जो भुगतान किया जा रहा है वो मानदेय दिया जा रहा है, कोई सैलरी नहीं, कोई भत्ता नहीं, या कोई इस तरह का कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं दी जा रही है जो हमारे जो परमानेंट कर्मचारी उनके बराबर में हो। तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो हम लोग हैं अपने घर परिवार को छोड़ के अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं और समाज के बारे में, इस देश के बारे में सोच रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। इससे निवेदन है कि एटलीस्ट हमें भी इस बारे में सोचे और हमें सारी सुविधाएं दी जाए। जो हमारी हड़ताल है ये हमारी आवाज़ सुनाने का एक जरिया बना, क्योंकि ये हमने जो शुरुआत करी थी वो 12 नवंबर से करी थी कि हमने पहले ज्ञापन भेजा माननीय जिलाधिकारी जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को। उसके बाद 29 तारीख को हमने हमारी सम्मानित जो एमडी मैडम है उनसे मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारी आवाज़ वो सुनना ही नहीं चाह रहे। हमारा शिक्षा है वहाँ पे वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, हम भी कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर क्यों? वहाँ की जो सुविधाएं हैं, वहाँ पे डीए मिलता है, यहाँ क्यों नहीं है? क्या उनके लिए बीमा पॉलिसी है? हम घर से निकलते हैं अपनी बाइक पे या कहीं पे भी हमारे जो कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, उनके लिए क्या ये है कि हाँ हमको अगर कुछ हो जाए तो हम अपने अल्प मानदेय में ही हमको अपना बीमा भी परचेज करना होगा। हड़ताल पर बैठे इन कर्मचारियों की सुध अब तक जिले के प्रशासन ने नहीं ली है। ये वही स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कोरोना काल में डटे रहे और अपनी सेवाएं देते रहे। इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगे हैं कि उनमें परमानेंट किया जाना, गृह जनपद स्थानांतरण, सामान्य कार्य सामान्य वेतन, बीमा पॉलिसी, 7वां वेतन, परमानेंट कर्मचारी के समान संविदा कर्मचारी को अधिकार जैसी मांगे हैं। इस दौरान सबसे पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने खुशबू यादव एएनएम को श्रद्धांजलि अर्पित की। खुशबू यादव जो जनपद महाराजगंज में सीएचसी गुगली पर कार्यरत थी, 2 दिसंबर को उन्होंने आत्महत्या कर अपने जीवन को समाप्त कर लिया। हमारे सभी ब्लॉक से सभी लोग आ रहे हैं। आज में एक मार्मिक भी है
थोड़ा सा बोलने में, इसलिए मेरी गला भी रुधा हुआ और बातें भी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि हमारी एक एनम बहन जो महाराजगंज जनपद में उसने आत्महत्या कर ली। क्या मानसिक प्रताड़ना थी? क्या उसकी फाइल खोल करके देखिए, कितने महीनों से वो परेशान है कि वो गैर जनपद में कार्य कर रही है, उसको रिक्त स्थान पर अपने जनपद में क्या उसको स्थानांतरित नहीं किया। हम सभी लोग एक दौर से गुजरे हैं 2 साल के लगातार काम करते हुए, बिना थके बिना रुके। मेरी पूरे भारतवर्ष से अपील है, जनता से अपील है कि आप अपने स्वास्थ्यकर्मियों का साथ दीजिए। यही थी जो आपका मवाद साफ कर रही थी, यही थी जो आपके मास्क लगा रही थी, यही थी जो आपका ऑक्सीजन आपके जो है मास्क लगा रही थी, जो आपके पास पीपीई किट पहन के पहुंच रही थी। किसी भी तरीके से आपके हर तरीके से साथ दिया है। कितना असर पड़ रहा है अभी हड़ताल का आपका जो बैठे हैं? बिल्कुल असर पड़ रहा है, चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, वैक्सीनेशन प्रभावित हो रहा है, इम्यूनाइजेशन प्रभावित हो रहा है, और एक स्वास्थ्य वर्कर ही जानता है, क्योंकि एक से लेकर दूसरे प्रोग्राम तक वो चीज़ें शिफ्ट होती हैं। अगर आज बच्चा जो है वैक्सीनेशन से बच रहा है तो आगे जा कर के वो डिसेबिलिटी में जा रहा है। इसका दर्द हमको पता है, क्यों कल को वो परिवार हमारे पास आकर के रोता है। रायबरेली से आशुतोष के साथ रवि श्रीवास्तव की रिपोर्ट।